आज पूर्व मंत्री अनीस अहमद फूल बाबू ने नगर में भ्रमण कर लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। मोहल्ला दुर्गा प्रसाद, मोहल्ला दुबे, ईदगाह चौराहा, ग्यासपुर, गुप्ता मार्केट, सराफा मार्केट, कटरा बाजार, मोहल्ला पटेल नगर, 12 पत्थर चौराहा, छोटा चौराहा, बड़ा चौराहा, मोहल्ला हबीब उल्लाह खान शुमाली, मोहल्ला हबुल्लाह खान जुनूबी आदि नगर क्षेत्र में भ्रमण कर लोगों से अपील की वह उनको वोट दे जिससे कि क्षेत्र का विकास तेज गति से हो। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने हमारे क्षेत्र की बहुत उपेक्षा की है। हमारा क्षेत्र 10 वर्ष पिछड़ गया। क्षेत्र के विकास की गति देने के लिए मतदान दिवस के दिन सभी मतदाता समय से अपना वोट बीएसपी प्रत्याशी अनीस अहमद खान फूल बाबू को दें। बीएसपी प्रत्याशी ने लोगों से कहा कि अब समय आ गया है कि हमें इन विभाजनकारी शक्तियों से निपटना है, भ्रष्टाचारी लोगों से निपटना है। इसके लिए यह तभी संभव है जब आपका बहुमूल्य वोट उनको मिले। आपका वोट क्षेत्र के विकास के लिए अमूल्य है, इसलिए लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि 23 फरवरी को अपने घरों से निकलकर मतदान करें, अधिक से अधिक मतदान करें और प्रदेश और क्षेत्र के विकास के लिए उनके पक्ष में मतदान करें। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में क्षेत्र का विकास उनके समय में जो रोड बने थे वही रुके हुए हैं, आगे कोई विकास का कार्य नहीं हुआ। अतः समस्त क्षेत्रवासियों को समझना होगा कि यह सरकार केवल झूठ बोलने का कार्य करती है, विकास का कार्य नहीं। अतः सभी लोग ऐसे झूठे लोगों को सत्ता में आने से रोकना होगा और अपना मतदान क्षेत्र के विकास के लिए उनको अवश्य करें। बरेली से आए राधेश्याम भारती, मुख्य सेक्टर प्रभारी बरेली, ने भी लोगों से अपील की कि अनीस अहमद फूल बाबू को भारी मतों से विजय बनाएं। इस अवसर पर सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जनसंपर्क के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए पूर्व मंत्री अनीस अहमद फूल बाबू ने कहा। बीसलपुर से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। मंत्री जी, चूंकि कल के बाद परसों चुनाव है और आज प्रचार बंद हो जाएगा, चुनाव की क्या स्थिति है, इस पर थोड़ी जानकारी चाहेंगे। चुनाव हम लोगों का चौथे चरण में है और 23 फरवरी को वोटिंग यहाँ पे होनी है। जनता ने अपना मूड बना लिया है और जनता बदलाव चाहती है और बदलाव के रूप में उसकी जो पसंद है वो फूल बाबू है। निश्चित रूप से हर समाज का, हर वर्ग का हमें समर्थन मिल रहा है और ये चुनाव हम लोग बहुत वोटों से जीतेंगे और इसमें सारे लोग ही मदद मेरी कर रहे हैं, इसलिए हम ये चुनाव निश्चित रूप से जीतेंगे। मंत्री जी, जैसे कि समाजवादी पार्टी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है, 300 यूनिट बिजली फ्री और तमाम घोषणाएं उनकी हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जितनी भी घोषणाएं होती हैं या संकल्प पत्र होते हैं या मैनिफेस्टो बनाते हैं लोग अपनी पार्टी का कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो लोगों के साथ में ये करेंगे, ये सब चुनावी हथकंडे हैं। हमने देखा है कभी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया 5 साल के बाद जो पार्टियां एजेंडा लेके आती हैं, अपना संकल्प पत्र लेके आती हैं, उस पर चर्चा नहीं करती, ना मीडिया चर्चा करता है और लोग उसे भूल जाते हैं, क्योंकि इससे लगता है कि अभी हम राजनीति में परिपक्व नहीं हैं। लेकिन साउथ में लोग एक एक बात पे चर्चा करते हैं, बीच में खड़े होकर सवाल पूछते हैं कि आपकी पार्टी ने तो ये वादा किया था, वो पूरा नहीं किया। तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं है और ये सब चुनावी हथकंडे हैं और सिर्फ लोगों के वोट लेने के लिए। जैसा कि समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि हम 350 से अधिक सीटें जीत करके आ रहे हैं और तमाम उत्तर प्रदेश का मुसलमान जो है समाजवादी पार्टी के साथ है, इस पर क्या कहना है? देखिए, इस तरह के तो दावे मुझे लगता है ये सब बेबुनियाद हैं। एक विधानसभा का तो आंकड़ा निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। पूरे क्षेत्र में एक विधायक कैंडिडेट घूमता रहता है और हर कैंडिडेट यही कहता है कि हम जीत रहे हैं। ये जो ओपिनियन पोल का मामला होता है, ये 10-5% सटीक बैठता है, 90% ये सटीक नहीं होता। तो जनता की भावना को समझना, जनता के मिजाज को समझना या जनता की जो दिल की आवाज़ को समझना मुझे लगता है बड़ा मुश्किल काम है। आज के ज़माने में लोग कहीं बैठते हैं, वोट कहीं देते हैं। मंत्री जी, बीसलपुर विकास के मामले में काफ़ी पिछड़ी हुई कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी चरम पर है, इसके लिए क्या योजना है आपकी इस बार? देखिए, हम लोगों ने जब हम 2007 से 12 तक मिनिस्टर थे तो हम लोगों ने बिलसड़ा ब्लॉक में बहुत ज़्यादा सड़कें बनवाई, हार्ट मिक्स रोड हम लोगों ने बनवाए, बरेली का जिससे आप चल कर आए हैं, पिलवीत का, बिलसंडा का, शाहजहानपुर का पुल हम लोगों ने बनवाए हैं, अमेड़ी नदी का पुल, भदेंग कंजा का पुल, रायपुर का पुल,
132 का सब स्टेशन हम लोगों ने बनाया, मुंसिफ कोर्ट बनाया, जिला विज्ञान केंद्र हम लोगों ने खुलवाया। और जहाँ तक आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा हमने एजुकेशन में काम किया। डिग्री कॉलेज, CBSE कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज ये हम लोगों ने खुलवाए। जहाँ तक हॉस्पिटल की बात है हेल्थ की, तो हम लोगों ने हेल्थ में भी, जो मेरे दामाद हैं बड़े डॉक्टर शुएब, उन्होंने एक हॉस्पिटल भी खोला है जो 24 घंटे अपनी सेवा दे रहा है। एक बीमार्ट हम लोगों ने शहर की खूबसूरती के लिए बनाया, जहाँ पर लोग जाते हैं अपना वहाँ पे परचेस करते हैं। तो हमने इस क्षेत्र को और विधानसभा को बहुत खूबसूरत बनाने की कोशिश की है। जहाँ तक 10 साल का मैं सत्ता से बाहर रहा हूँ, जो विधायक बीजेपी के रहे हैं उन्होंने यहाँ पर कोई विकास नहीं किया और ना ही जनता को लुटने से बचाया। भ्रष्टाचार चरम पर, लोगों को उन्होंने डराया। तो दोस्तों, हम लोगों ने लोगों का डर भी निकाला, व्यापारियों का सम्मान भी रखा, हमने किसान की भी बात करी, हमने विकास भी किया और हमने लोगों की मेहनत की कमाई को भी बचाया था। पुलिस में उसको लूटने नहीं दिया। बीसलपुर की जनता को चुनाव से संबंधित क्या संदेश देना चाहते हैं? बीसलपुर की जनता से यही कहना चाहते हैं, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इस चुनाव में अच्छे व्यक्ति जब बनेंगे तभी क्षेत्र का विकास होगा और जनता को राहत मिलेगी। मेरी उनसे अपील है कि 23 फरवरी को होने वाले चुनाव में हाथी के सामने वाला बटन दबाएं और यहाँ से फूल बाबू को विधायक बनाकर अपनी सेवा का मौका दें।